जय हिंद। तो आइए क्लास की शुरुआत करते हैं। हम लोग देख रहे हैं क्लास 10th का गणित का पाठ्य पुस्तक, जिसमें त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग को हम लोग पढ़ रहे हैं। त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग में प्रश्नावली 9.1 में प्रश्न संख्या 2 तक हम लोग बना लिए थे। इस क्लास में प्रश्न संख्या 3 से हम लोग देखेंगे। प्रश्न संख्या 3 में बोल रहा है कि एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर ऊंचा हो और भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुका हुआ हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी वह 3 मीटर ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती हो। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए। देखिए, ये प्रश्न में क्या दिया है कि एक ठेकेदार है जो एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है, एक 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए और एक फिसलन पट्टी जो 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए हो। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए जो फिसलन पट्टी लगाना चाहती है उसका ऊंचाई वो बनाना चाहती है 1.5 मीटर ऊंचा, और भूमि के साथ जो उसका झुकाव है फिसलन पट्टी की वो 30 डिग्री है। तो आइए एक एक को हम लोग करके देखते हैं। क्या बोल रहा है? 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर ऊंचा हो। तो देखिए, इसको हम लोग हल करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे कि 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी। तो 5 वर्ष से कम उम्र के लिए 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी कैसा बनाना है? तो ऐसा बनाना है जिसका जो शिखर है 1.5 मीटर ऊंचा हो, यानी इसकी ऊंचाई जो होनी चाहिए 1.5 मीटर, और भूमि के साथ या 30 डिग्री के कोण पर क्या हो? झुका हुआ हो। देखिए, प्रश्न में बोल रहा है कि 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर ऊंचा हो और भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुका हुआ हो, और भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए, तो इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी हम लोग बाद में बनाएंगे। सबसे पहले 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी को हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए, ये AB एक फिसलन पट्टी है, AB एक फिसलन पट्टी है जिसकी ऊंचाई पृथ्वी से 1.5 मीटर ऊंचा है और यह भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है। तो AB इसका नाम दे दिए, तो इसको C लिख देते हैं। हम लोग को पता चल गया कि ABC एक समकोण त्रिभुज का रूप ले लिया। अब इसमें देखते हैं त्रिभुज ABC में क्या हो गया? तो AC हमको दिया है, क्या दिया है? AC हमको दिया है कितना? 1.5 मीटर, और क्या दिया है? थीटा का मान दिया है, कितना दिया है? 30 डिग्री। और हम लोगों को ज्ञात क्या करना है? AB ज्ञात करना है, क्योंकि AB ही फिसलन पट्टी है। तो देखिए, ध्यान दीजिए कि AB क्या है? ये ABC एक समकोण त्रिभुज का रूप ले लिया। इसमें AB को क्या बोलेंगे? AB को बोलेंगे कर्ण, और इसको क्या बोलेंगे? चूँकि यहाँ पर थीटा है तो इसके सामने वाला हो जाता है लंब, और ये BC भुजा जो है वो हो जाएगा आधार। हमें आधार से मतलब नहीं है इस प्रश्न में, क्योंकि हमको फिसलन पट्टी की लंबाई चाहिए। ठीक है, तो फिसलन पट्टी को हम लोग कर्ण कहेंगे, AB भुजा को हम लोग कर्ण बोलेंगे और AC भुजा को लंब बोलेंगे। तो ऐसा कौन सा सूत्र है जिसमें लंब और कर्ण का रिलेशन हो? तो जैसे 6 त्रिकोणमितीय अनुपात आप लोग पढ़ चुके हैं त्रिकोणमिति के परिचय में। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, कोस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, और टैन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, और 3 गो इनके उल्टा होता है। तो हम लोग को क्या चाहिए? लंब और कर्ण वाला सूत्र चाहिए। तो लंब बटा कर्ण किसका सूत्र होता है? साइन थीटा का। तो देखिए, यहाँ पर लिखेंगे साइन
या इस तरह से लिखिए साइन थीटा। साइन थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो ए बी सी में लंब क्या है, ए सी भुजा है, तो यहाँ लिखेंगे ए सी। और कर्ण क्या है, कर्ण है ए बी, कर्ण है ए बी। अब यहाँ साइन थीटा, साइन थीटा के स्थान पर हम लोग लिखेंगे साइन 30 डिग्री, 30 डिग्री बराबर लिखेंगे ए सी। ए सी का मान दिया है 1.5 मीटर, 1.5 मीटर। और ए बी का मान हम लोगों को नहीं दिया है, तो इसको ऐसे ही रख देंगे, ए बी रख देंगे। साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, आप लोगों को त्रिकोणमितीय टेबल याद करने के लिए बोला गया था, और आप लोग बना चुके हैं त्रिकोणमिति के परिचय में, त्रिकोणमितीय टेबल को आप लोग याद कर चुके हैं। तो साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। तो यहाँ पर लिखेंगे साइन 30 डिग्री का मान लिखेंगे 1/2, और यहाँ पर लिखेंगे 1.5 मीटर बटा ए बी। अब ध्यान दीजिए कि यहाँ पर 1/2 हो गया, और यहाँ पर ऊपर है 1.5 मीटर, नीचे है ए बी। अब इसको जब तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो ए बी का मान हम लोगों को मिलेगा। इसको क्या लिख दें, यहाँ पर देखिए इसको यहाँ से मिटाते हैं हम। प्रश्न संख्या 3 है, आप लोग बुक रख कर पढ़िए, उसमें भी देखिए। और यहाँ पर हम आप लोगों को दिखाने के लिए यहाँ पर लिख दिए हैं। कहाँ तक मिटाना है हमको, 30 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है यहाँ तक। यहाँ ध्यान दीजिए, यह क्या हो गया, 1/2 बराबर 1.3 मीटर बटा ए बी। अब तिरछा तिरछी जब गुना करेंगे ना, तो यहाँ पर मिलेगा ए बी। देखिए ए बी में 1 से गुना करेंगे तो मिलेगा ए बी, और 2 में 1.5 मीटर से गुना करेंगे तो हो जाएगा 3 मीटर, 3 मीटर। यहाँ से हम लोग को क्या मिला, ए बी का मान मिल गया कितना, 3 मीटर। देखिए 1.5 में जब 2 से गुना करेंगे तो क्या आएगा, कुछ लोगों को दशमलव का गुना नहीं आता है। 2 5 10 के 0 हासिल 1, 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा, 1 हासिल 3 जोड़ेंगे, और 1 अंक के पहले दशमलव है ना, तो यहाँ पर भी 1 अंक के पहले दशमलव बैठा देंगे। और दशमलव के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है, तो यहाँ पर सिर्फ बच गया 3, तो वही आया है 3 मीटर। अब ध्यान दीजिए, यहाँ से हम लोग को ए बी का मान पता चल गया। तो ए बी क्या था, फिसलन पट्टी था, फिसलन पट्टी की लंबाई था 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए। तो हम एक फिसलन पट्टी के लंबाई को हम लोग बता दिए। कौन फिसलन पट्टी, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए जो फिसलन पट्टी की लंबाई होगी वो कितना होगी, 3 मीटर होगी। अब आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती हो। अब देखिए 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी बनाना है। 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी। देखिए 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी बनाना है हमको। तो प्रश्न में बताया है कि जो 5 वर्ष से अधिक उम्र के लिए बच्चों के लिए फिसलन पट्टी बनाना है ना, तो उसकी ऊंचाई जो है 3 मीटर होनी चाहिए, और वो भूमि के साथ 60 डिग्री के कोण पर झुका हुआ होना चाहिए, 60 डिग्री के कोण पर। इसका नाम दे देते हैं P, इसका नाम दे देते हैं Q, और इसका नाम दे देते हैं R। देखिए 60 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है, इसका ऊंचाई 3 मीटर होना चाहिए। प्रश्न में दिए P Q R। अब देखिए ये भी क्या है, त्रिभुज का रूप ले लिया, समकोण त्रिभुज का। P Q R में
PQ क्या है, फिसलन पट्टी है। PQ क्या है, फिसलन पट्टी है। और PR क्या है, फिसलन पट्टी की ऊंचाई है 3 मीटर। इसमें थीटा दिया है 60 डिग्री। तो यहाँ पर लिखेंगे सेम इसी तरह से फिर बनाएंगे। त्रिभुज PQR में, त्रिभुज PQR में क्या दिया है, तो जो दिया है उसको लिखेंगे PR दिया है हमको 3 मीटर। और क्या दिया है, थीटा दिया है। कितना दिया है, 60 डिग्री। हमको निकालना क्या है, फिसलन पट्टी की लंबाई यानी PQ निकालना है। तो देखिए त्रिभुज PQR में PQ क्या है, कर्ण है, और PR क्या है, लंब है। चूँकि यहाँ पर थीटा दिया है तो इसका सामने वाला भुजा क्या हो जाता है, लंब हो जाता है। तो यहाँ पर लिखेंगे लंब, और हमको कर्ण निकालना है। तो लंब और कर्ण वाला सूत्र हम लगाएंगे। तो लंब और कर्ण वाला सूत्र क्या होता है, साइन थीटा। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। तो यहाँ पर लिखेंगे कि साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। तो लंब क्या है, PR है, PR है लंब, और कर्ण क्या है, PQ है, PQ। अब इसको मिटा देते हैं, चूँकि आप लोग क्वेश्चन समझ चुके हैं। और हमको लास्ट में क्या बताना है, प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई। तो देखिए एक फिसलन पट्टी की लंबाई हम लोग निकाल लिए 3 मीटर, और 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए हम लोग फिसलन पट्टी की लंबाई निकाल रहे हैं। देखिए साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। लंब है PR और कर्ण है PQ। साइन थीटा के स्थान पर कितना लिखना है, 60 लिखना है हमको, 60 डिग्री। PR का मान दिया है जी, देखो यहाँ PR का मान दिया है 3 मीटर, और PQ का मान नहीं दिया, यही हमको निकालना है। तो लिखेंगे PQ साइन 60 का मान कितना होता है, तो √3/2 होता है, बराबर 3 मीटर बटा PQ। अब यहाँ से भी तिरछी हम लोग गुना करेंगे। तो देखिए PQ में √3 से गुना करेंगे तो √3 PQ होगा, PQ होगा। और 3 मीटर में 2 से गुना करेंगे तो 6 मीटर आएगा। अब PQ लिखेंगे यहाँ पर 6 मीटर बटा √3। अब ध्यान दीजिए, ये PQ का हम लोगों का मान मिल गया 6/√3 मीटर। लेकिन यहाँ पर देखिए तो नीचे आ रहा है रूट, बटा में आ रहा है रूट, लेकिन हम लोग बटा में रूट नहीं रखते हैं अक्सर। तो हम लोग क्या करेंगे, रूट हटाने के लिए हर का परिमेयकरण करेंगे। तो जितना नीचे है ना उतना ही से ऊपर और नीचे गुना कर देंगे इसमें, तो नीचे से रूट हट जाएगा। देखिए 6 मीटर बटा √3 है। अब बटा ने रूट हटाना है नीचे से, तो जितना नीचे है ना उतना ही से ऊपर नीचे गुना करेंगे। √3 से ऊपर भी गुना और √3 से नीचे भी गुना। तो अब हम लोग को क्या मिलेगा, PQ का मान मिलेगा। देखिए 6 मीटर में √3 से गुना करेंगे तो 6√3 मीटर मिलेगा। और बटा में क्या हो जाएगा, √3 में √3 से गुना करेंगे तो हम लोग को मिलेगा 3। यहाँ पर समझ में नहीं आया होगा कुछ लोगों को, तो ध्यान दीजिए गोला के अंदर √3 में जब √3 से गुना करते हैं तो ये एक रूट के अंदर दोनों 3 आ जाएगा, जो इसमें होगा वो भी और जो इसमें होगा वो भी आ जाएगा। और हम लोग जानते हैं कि रूट के अंदर में जब जोड़ा लग जाता है तो एक बाहर निकल जाता है 3, तो वही काम हुआ है। √3 में √3 से गुना कर दिए तो 3 आ गया। अब ध्यान दीजिए कि नीचे 3 है और ऊपर 6√3 है, तो ये 3 के पहाड़ा से 6 कट जाएगा 2 मर्त में। तब कितना मान मिला हम लोग को, PQ का मान मिल गया, PQ का मान मिला 2 मर्त में काटे ना तो 2√3 मीटर। ये क्या है, PQ का मान कितना है, 2√3 मीटर। PQ क्या था, फिसलन पट्टी की लंबाई था। तो यहाँ से हमको PQ का मान मिला 2√3 मीटर, और यहाँ से हमको AB का मान मिला 3 मीटर। तो हम कह सकते हैं कि 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई जो है 3 मीटर, तथा 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई 2√3 मीटर। इसी बात को नीचे लिख देना है कि प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई 5 वर्ष
यहाँ पर लिखेंगे, देखिए क्या कैसे लिखना है यहाँ पर, अतः 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई कितना, 3 मीटर, और इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई 2√3 मीटर होनी चाहिए। यही हम लोगों का हो गया आंसर। प्रश्न संख्या 3 को हम लोग समझ लिए। देखिए, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग एक ऐसा चैप्टर है जिससे हर साल 5 नंबर का प्रश्न आता है, और ये चैप्टर बस इसीलिए भारी लगता है क्योंकि इसके भाषा को हम लोग नहीं समझ पाते हैं। इसके भाषा को जो समझ लिया उसका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि भाषा समझ में आएगा तो फिगर बनाने आ जाएगा, और फिगर एक बार बना कर उसमें जो दिया है वो भर लेंगे तो बस जो निकालना है वो निकाल सकते हैं हम लोग कैलकुलेशन करके। तो प्रश्न संख्या 3 का ये रहा सॉल्यूशन। अब हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 4 को। तो आइए देखते हैं। या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो को रोक कर आप लोग उतारिएगा। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 4 को। प्रश्न संख्या 4 में दिया है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए, जब भी उन्नयन कोण कहेगा तो इस तरह से बनेगा, यहाँ पर उन्नयन कोण बनता है, और जब भी अवनमन कोण की बात करेगा वो यहाँ पर बनता है। तो इसमें प्रश्न में क्या बोला है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। आइए सॉल्व करते हैं। हल मतलब सॉल्यूशन कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए एक मीनार है, ए बी क्या है, एक मीनार है। जो इसका ए पॉइंट है उसको हम लोग बोलते हैं शिखर, ऊपर शिखर होता है, और जो नीचे है ज़मीन से सटा हुआ बी पॉइंट है इसी को बोलते हैं पाद बिंदु। ये इसको नीचे वाले को क्या बोलते हैं, पाद बिंदु, और ऊपर इसको क्या बोलेंगे, शिखर बोलेंगे। और भूमि का जो एक बिंदु है वो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, और मीनार के शिखर का जो उन्नयन कोण है, वो 30 डिग्री है। तो यहाँ पर बना दिए 30 डिग्री, इसका नाम दे दिए सी। ये अब फिर से समझिए प्रश्न को। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर, भूमि का एक बिंदु जो यानी कौन, भूमि का एक बिंदु मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई हमको ए बी निकालना है। तो हम मान लेते हैं मीनार की ऊंचाई क्या है, एच है, या हम नहीं मानेंगे तो भी निकाल सकते हैं, क्योंकि हमको पता है ए बी क्या है, मीनार है, तो
तो ए बी का मान निकाल देंगे तो मीनार की ऊंचाई निकल जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर कि त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में हमको क्या दिया है, बी सी दिया है, बी सी दिया है, कितना दिया है 30 मीटर, और क्या दिया है थीटा का मान दिया है, थीटा का मान कितना दिया है 30 डिग्री, 30 डिग्री। हमको निकालना क्या है, तो मीनार की ऊंचाई ए बी निकालना है, ए बी निकालना है। तो देखिए ये थीटा है और इसके सामने वाला हो जाएगा लंब, और ये थीटा से जो सटा हुआ भुजा होता है इसको बोलते हैं आधार और इसको बोलते हैं कर्ण। हमको अभी इससे मतलब नहीं है, आधार दिया है और हमको लंब निकालना है। तो लंब बटा आधार कौन सा सूत्र में आएगा, ध्यान देना है कि लंब और आधार का रिलेशन वाला हमको खोजना है कि कौन से सूत्र में लंब और आधार का रिलेशन है। तो लंब बटा आधार होता है tan थीटा के मान, यानी tan थीटा का सूत्र क्या होता है, लंब बटा आधार। तो यहाँ पर लिखेंगे कि tan थीटा बराबर लंब, लंब क्या है ए बी, ए बी, और आधार क्या है बी सी, बी सी। अब देखिए tan थीटा, थीटा के स्थान पर 30 डिग्री लिखना है तो लिखेंगे यहाँ पर tan 30 डिग्री बराबर ए बी, ए बी का मान हमको नहीं दिया है, यही निकालना है। तो ए बी को ए बी रहने देते हैं, बी सी, बी सी का मान दिया हमको 30 मीटर, देखिए यहाँ पर लिखे हैं 30 मीटर। अब देखिए tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो टेबल आप लोगों को याद होना चाहिए। tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 बराबर ए बी बटा 30 मीटर। हमको ए बी का मान निकालना है, तब तिरछा तिरछी हमको गुना करना पड़ेगा। तो देखिए ए बी में √3 से गुना करेंगे तो √3 ए बी होगा, उसके बाद 3 मीटर में 1 से गुना कर 30 मीटर में 1 से गुना करेंगे तो 30 मीटर ही होगा। और ए बी का मान निकालना है तो रूट को दूसरे तरफ भेजेंगे। तो ध्यान दीजिए कि रूट जो है √3 जो है ए बी के साथ गुना में है, तो जब ये बराबर के दूसरी साइड में जाएगा तो बटा में हो जाएगा, बटा में हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए कि यहाँ पर भी रूट जो है वो बटा में आ गया, तो हमको बटा में से रूट को हटाना होता है। तो बटा में से रूट को हटाने के लिए क्या करेंगे, जितना रूट नीचे है उतना ही से ऊपर और नीचे इसमें गुना करेंगे। √3 से ऊपर भी गुना और √3 से नीचे भी गुना। तो ए बी का हम लोग को मान मिलेगा कितना, √3 में 30 मीटर से गुना करेंगे तो हो जाएगा 30√3 मीटर। क्या हो जाएगा 30√3 मीटर। और बटा में देखिए रूट में 3 में √3 से गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा। अब ये 3 के पहाड़ा से ये 10 मर्थ में कट रहा है, 3 दाइयाँ 30, तो क्या बच गया 10√3 मीटर। ए बी का मान कितना आ गया 10√3 मीटर। और ए बी क्या था, ए बी था मीनार की ऊंचाई। तो लिखेंगे कि अतः मीनार की ऊंचाई 10√3 मीटर है। प्रश्न संख्या ये 4 था। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था, क्योंकि इसमें बस यही समझना था कि भूमि का एक बिंदु है जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है और उसी के साथ मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो बस ये थीटा दिया है और एगो भुजा दे दिया है। समकोण त्रिभुज में एगो थीटा दे देगा और एक भुजा दे देगा, तो कौनो भुजा हम लोग निकाल लेंगे। तो एक थीटा दे दिया, एक भुजा दे दिया, हमको ये निकालना था। इसको आधार बोलते हैं, इसको लंब बोलते हैं। तो लंब और आधार वाला रिलेशन tan थीटा में होता है। तो tan थीटा का सूत्र लगाए लंब बटा आधार ए बी बटा बी सी। tan 30 डिग्री का मान भर देंगे और ए बी नहीं दिया था, बी सी का मान यानी आधार दिया था 30 डिग्री, उसको भरे और सॉल्व किए तो हम लोग को कितना आ गया 10√3। और यही हमको निकालना था मीनार की ऊंचाई। रूट जब भी नीचे रहे तो जितना नीचे है उतना ही से ऊपर नीचे उसमें गुना कर दिया जाता है, रूट नीचे से हट जाता है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए
जो भी स्टूडेंट स्क्रीनशॉट ले रहे हैं वो बाद में उतार लीजिएगा और नोट्स बनाइएगा, फेयर बनाइएगा, कॉपी पर लिखिएगा जैसे बनाना होगा आपको। और जो वीडियो को रोक कर लिख रहे हैं तो उनका कोई बातें नहीं है, वो लोग अपना लिखते चले बनाते चले साथ ही साथ। आइए अब प्रश्न संख्या 5 को हम लोग देखते हैं। आइए अब प्रश्न संख्या 5 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 5 में दिया है कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव जो है 60 डिग्री है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है। ढील मतलब जब हम पतंग उड़ाते हैं ना तब ढील छोड़ते हैं, मतलब जब छोड़ते हैं ढील छोड़ते हैं तो क्या होता है कि डोरी की लंबाई बढ़ती है। लेकिन यह मानना है कि डोरी में कोई ढील नहीं है, मतलब ढील नहीं दिया जा रहा है, उसको ज़मीन के एक बिंदु से बांध दिया गया है। तो डोरी की लंबाई ज्ञात करना है। डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए पतंग जब भी उड़ती है, पतंग कैसे उड़ती है? पतंग मान लीजिए कि ये पतंग हो गया, कौन हो, ये पतंग हो गया मान लीजिए कोई भी, और ये इसी तरह से उड़ेगी। पतंग बनाना ज़रूरी नहीं है, आप एक बिंदु भी दे सकते हैं, ठीक है ना। मान लीजिए कि ये पतंग है और यहाँ पर इसका डोरी है और जो ये भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है, और जो इसका झुकाव है भूमि के साथ इसका झुकाव जो है वो 60 डिग्री है। भूमि के साथ इसका झुकाव क्या है? 60 डिग्री है। देखिए फिर से प्रश्न को पढ़ रहे हैं कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। जो पतंग है ना, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है। पतंग में लगी डोर को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का जो झुकाव है, ये जो भूमि है इसके साथ ये जो डोरी का झुकाव है ये 60 डिग्री है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, मतलब ढील नहीं दिया जा रहा है, तो डोरी की लंबाई यानी इसकी लंबाई हमको निकालना है। मान लेते हैं कि ये बिंदु का नाम है ए और ये है बी। ए बी क्या है? डोरी हो गया, और इसको दे देते हैं हम लोग सी। कुछ भी मान सकते हैं, ए बी सी इस तरह से भी मान सकते हैं। तो देखिए ए पर पतंग है, बिंदु बी पर ही इसके धागा को डोरी को बांध दिया गया है, और सी से ए की ऊंचाई कितना है? 60 डिग्री। ए बी सी एक समकोण त्रिभुज का रूप ले लिया। अब देखिए हमको ए बी का मान निकालना है, और ये दिया है और एक थीटा दिया है। तो क्या बताएं कि समकोण त्रिभुज में एक थीटा और एक कोई भी भुजा दे देगा तो बाकी अन्य दो भुजाओं को हम लोग निकाल सकते हैं। तो हम लोगों को ज़रूरत क्या है? ए बी का लंबाई निकालना है, यानी हमको कर्ण निकालना है। समकोण त्रिभुज में ये इसी भुजा को कर्ण कहते हैं, और यहाँ पर थीटा है तो इसका सामने वाला लंब हो जाएगा। यानी लंब हमको दिया है, थीटा दिया है, कर्ण निकालना है। तो लंब और कर्ण का रिलेशन किस सूत्र में होता है? तो लंब बटा कर्ण होता है साइन थीटा का मान। तो साइन थीटा का जो सूत्र होता है लंब बटा कर्ण होता है। तो इसमें हम लोग क्या लगाएंगे? साइन थीटा लगाएंगे। लिखेंगे यहाँ पर कि त्रिभुज, अब हल कर रहे हैं, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में क्या? तो ए सी का मान दिया है, ए सी का मान दिया है 60 मीटर, और क्या दिया है? थीटा का मान दिया है, कितना दिया है? 60 डिग्री। हमको क्या निकालना है? ए बी निकालना है। तो इसमें लगाएंगे लंब बटा कर्ण वाला सूत्र, और लंब बटा कर्ण किसका होता है? साइन थीटा का। तो लिखेंगे कि साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। लंब क्या है? ए बी है। कर्ण क्या है? सॉरी
लंब क्या है, AC है, ध्यान दीजिए A और C AC है, और कर्ण क्या है, AB भुजा कर्ण है, तो AB। अब देखिए साइन थीटा, थीटा का मान कितना दिया है, 60 डिग्री, तो लिखेंगे साइन 60 डिग्री। AC का मान देखिए दिया है 60 मीटर, 60 मीटर, और AB का मान दिया है कितना, AB का मान नहीं दिया है क्योंकि यही डोरी है और इसी की लंबाई हमको निकालना है। साइन 60 का मान कितना होता है, तो साइन 60 का मान होता है √3/2। यहाँ पर दिया है 60 मीटर और यहाँ नीचे दिया है AB। हमको AB का लंबाई निकालना है, AB का मान निकालना है, तो तिरछा तिरछे गुना करेंगे, तो देखिए AB में √3 से गुना करेंगे तो √3 AB हो जाएगा बराबर 60 मीटर में 2 से गुना करेंगे तो 60 दूना 120 मीटर हो जाएगा, और √3 जो है AB के साथ गुना में है, तो बराबर के दूसरे साइड में जब जाएगा तो ये हो जाएगा बटा में √3। ऊपर है 120 मीटर और नीचे में √3 आ गया। अब ध्यान दीजिए कि बाटा में रूट आ गया, तो बाटा में से रूट को हमको हटाना है, क्योंकि बाटा में हम लोग रूट को रहने नहीं देंगे क्योंकि आंसर हम लोग को नहीं मिलेगा। तो इसमें गुना करेंगे √3 से ऊपर और √3 से नीचे। ध्यान देना, हम बार बार बता रहे हैं कि जब नीचे रूट हो तो नीचे से रूट को हटा दिया जाता है। तो हटाने का नियम क्या है, हटाने का नियम यही है कि नीचे बटा में जितना रूट में है ना, उतना ही से ऊपर भी गुना करेंगे और उतना ही से नीचे भी गुना करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग को क्या मिलेगा, AB का मान मिलेगा कितना, 120 मीटर में 3 से गुना करेंगे तो 120 √3, 120 √3 मीटर मिलेगा, और नीचे क्या है √3 में √3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 3। अब देखिए ये 3 के पहाड़ा से ये कट जाएगा, 3 चौका 12, 40 मर्त में, तो मिल गया कितना 40 √3 मीटर। ध्यान दीजिए, ये जिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है इसको अलग से बता देना। 120 √3 जो है ना और नीचे 3 है ना, तो ये 3 के पहाड़ा से 120 कट रहा है, तो कितना मर्त में, 40 मर्त में कटा। 40 है और यहाँ पर √3 है, तो 40 √3 रहेगा, 40 वहाँ पर आया, √3 है जा। समझ में आया? जिसको नहीं समझ में आ रहा है तो देखिए AB का मान हम लोग को कितना आया, 40 √3 मीटर मिला। AB का मान कितना मिला, 40 √3 मीटर। अतः हम लोग कह सकते हैं कि जो डोरी की लंबाई है वो 40 √3 मीटर है। डोरी की लंबाई 40 √3 मीटर है। ये प्रश्न संख्या 4 था। इसको डोरी की लंबाई हम लोग निकालें, आगे इसका स्क्रीनशॉट मारिए आप लोग। देखिए प्रश्न संख्या 5 में 5 का ये सॉल्यूशन है। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा उम्मीद है। लेकिन यदि कहीं पर भी दिक्कत हो रहा है प्रश्नों को बनाने में या कहीं कुछ दिक्कत हो रहा है समझने में, तो आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिए कि कहाँ पर आप लोगों को दिक्कत हो रहा है। उसको सुधारने का प्रयास किया जाएगा या उस प्रॉब्लम को आप लोगों को दूर करने का प्रयास किया जाएगा। आज की क्लास में हम लोग प्रश्न संख्या 3, 4 और प्रश्न संख्या 5 तक बना लिए। आगे के क्लास में हम लोग आगे के प्रश्नों को देखेंगे। तब तक आप लोग इसको रिवाइज कीजिएगा, आप लोग बनाइएगा, पुनः बनाइएगा, बार बार बनाइएगा, तभी समझ में आएगा। क्योंकि इस चैप्टर से 5 नंबर का प्रश्न आता है एग्ज़ाम में। आप लोग इसको बनाइए, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।